स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम अब होने ही वाला है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। एडमिट कार्ड इज अवेटेड नाउ। ठीक है, बहुत से बच्चों को एडमिट कार्ड का इंतजार है। कल भी आ सकता है एडमिट कार्ड। अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखो तो देखो एक वीक बिफोर द एग्जाम आता है। लास्ट वीक 17th को एग्जाम था आपका, 17 जुलाई को, और 7 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आ गया। ठीक है, यानी कि 10 डेज का गैप रखा था। हम इसको एक वीक कहते हैं बिफोर एग्जाम, बट 10 डेज के गैप पे आ गया था। इस बार आपका एग्जाम 15 जुलाई को है। 12th वालों को तो 15 जुलाई को ही है और 10th वालों को 15 जुलाई से है। तो 10 डेज का गैप यानी कि 5 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड आने के पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है, यस, अगर कल नहीं है तो 6 या 7 को अब आ ही जाएगा एडमिट कार्ड में। जैसे लास्ट ईयर 10 डेज का गैप रखा था तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे कि कल आपका एडमिट कार्ड आ जाए। करेक्ट। सो एडमिट कार्ड अगर आएगा तो रेगुलर स्टूडेंट बेटा आप अपने स्कूल से लोगे, क्योंकि आपके सारे फॉर्म्स वगैरह भी अपने स्कूल से ही लिए हैं। बट अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट है मतलब आप थर्ड टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हैं। सो रेगुलर कैंडिडेट्स कंपार्टमेंट वाले भी हो सकते हैं, इम्प्रूवमेंट वाले भी हो सकते हैं, तो वो सब स्कूल के थ्रू सब कुछ मिल जाएगा आपको। बट अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं तो जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया था बेटा वैसे ही आपका एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही आएगा। यू विल हैव टू टेक अ प्रिंट और सेंटर सुपरिटेंडेंट से जाकर के सिग्नेचर वगैरह भी कराना पड़ता है जब एग्जाम देना होता है। तो अब ड्रेस कोड की अगर बात करें तो बेटा रेगुलर स्टूडेंट का स्कूल यूनिफॉर्म तो होता ही है। ऑब्वियसली आपका अभी अभी एग्जाम दिया है आपने, आपका स्कूल यूनिफॉर्म तो होगा ही होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जस्ट इन केस इतने बच्चों में से किसी के पास नहीं है, फट गया, गुम हो गया, वॉट एवर इट इज़, तो आप फॉर्मल्स में एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे तो रेगुलर स्टूडेंट्स को अपना आईडी भी लेके जाना चाहिए कि आपके स्कूल से आए हैं, वो उनको पता चलता है। ठीक है, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है सिंपल, जो यूनिफॉर्म नहीं होगा आपका। अगर यूनिफॉर्म आपने बहुत ही पुराने स्कूल का पहना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यस आप फॉर्मल में जाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देर विल बी कंफ्यूजन बिटवीन रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स देन। और ये ड्रेस कोड दोनों ही स्टूडेंट्स पे लागू होता है, चाहे आप 10th के हो या 12th के हो। टाइम टेबल एग्जाम का आप जानते हो, देखो बेटा 15th को 12th वालों का सारा ही पेपर हो जाएगा, क्योंकि 12th वालों का एक ही सब्जेक्ट का होना है। 10th वालों का 15 से 22 तक है, बीच में कहीं एक आध गैप भी है। रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक ऑफ, जिस जुलाई में एग्जाम होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ये बिल्कुल ऑन टाइम आ जाता है, जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द बोर्ड एग्जाम, तो कॉपी चेकिंग जल्दी होती है। तो मार्कशीट भी जो आएगी ना बेटा, अगर रेगुलर कैंडिडेट है, अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं उसकी मार्कशीट उस सब्जेक्ट की बस आएगी। लेकिन अगर आप कंपार्टमेंट दे रहे हैं तो आपका फिर पूरा नया मार्कशीट आएगा, जिसमें पुराने जो सब्जेक्ट थे उनके तो एज इट इज आएंगे, बट जो चेंज मार्क्स है वो उस पर लिखा हुआ आएगा। सेम गोज विथ थर्ड कंपार्टमेंट यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट। आपकी भी मार्कशीट एक्यूमुलेटेड आएगी और आपकी मार्कशीट की होम डिलीवरी होगी, वो आपको पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा सीबीएसई से। और साथ में प्राइवेट कैंडिडेट्स को डिजी लॉकर पे उनको नया माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट्स हैं बेटा तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स आपको आपका स्कूल देगा एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन डिजी लॉकर एज वेल, बट आपको हार्ड कॉपी स्कूल से आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर जिन बच्चों को देखो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देनी है, क्योंकि आपका 75% क्राइटेरिया मीट नहीं हो पाया जेई वाला, अभी तो आपको एक ही सब्जेक्ट के लिए अलाउड था, बट अगर आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में देने हैं तो जो सितंबर में फॉर्म फिलअप होगा अगर आप उसको कर देते हो तो आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हो। तो क्या होगा कि जिन बच्चों का मान लो 50s में आया है, 50% के आसपास है, बट जेई मेंस क्लियर हो गया, या मान लो नहीं भी क्लियर हुआ लेकिन आप ड्रॉप ले रहे हैं एंड यू आर होपिंग कि आपका क्लियर हो जाए, तो ये जो गैप है इतना बड़ा 25% का गैप, वो मीट करने के लिए आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ाने से तो आपका काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। एंड फॉर दैट सेप्टेम्बर इज़ अ गुड ऑप्शन, सेप्टेम्बर में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बेटा इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि उस वक्त भी हम आपको कोर्स भी देंगे और साथ के साथ सारी अपडेट्स और डिटेल्स देंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। सो चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। कई बार फॉर्म फिल हो जाता है, एग्जाम भी हो जाता है, फिर भी बच्चों को पता नहीं चलता। और अभी जो एग्जाम होने वाला है आपका,
सो फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री बेटा जो स्पेशल बैचेस हैं क्रैश कोर्स दैट इज गोइंग ऑन, आपको अभी भी ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। इस ईमेल आईडी पे मेल करें या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। आपको सारे नोट्स इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उन सब की नोट्स एवरीथिंग विल बी गेटिंग, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग्स ऑफ द क्लासेस जो आपकी हो गई हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख लो। लाइव क्लासेस में आप उसके डाउट्स पूछ सकते हो। चैप्टर वाइज जो आपके देखो, पहले तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सबको मिल जाएंगे। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, एवरी एवरी इंटायर कंटेंट जो कि नेसेसरी है क्लास 12th केमिस्ट्री को पास करने के लिए विद गुड मार्क्स वो आपको मिल जाएंगे। एंड द कोर्स फी इज ₹1000। ठीक है, इट्स नॉट अ फ्री कोर्स। फ्री कोर्स जो है, अगर जिन बच्चों को कोर्स नहीं ज्वाइन करना है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है जिसमें वो इंटायर कंटेंट अवेलेबल है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी पीडीएफ्स अवेलेबल है एंड वीडियोस अवेलेबल है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर आप टू वे कम्युनिकेशन चाहते हैं तो दैट इज नॉट फ्री, वो आपको ₹1000 में कोर्स मिल सकता है। सो इफ यू वांट टू ऑप्ट दैट यू कैन ऑप्ट दैट, एंड इफ यू वांट टू गो फ्री आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो देख सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।